हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत में जितने भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं मध्यकालीन भारत के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम डिस्कस करेंगे पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। अगला सवाल है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ था? तो इसका उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो के अंदर, जिसके लेखक थे चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के दोस्त होने के साथ साथ उनके राजकवि भी थे। अगला सवाल है, दिल्ली का नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमरों ने की थी। तो दिल्ली का जो है वो दिल्ली का पुराना नाम था। अगला सवाल है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। और राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर करवाया था और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने निर्माण करवाया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब जो थे, अरब आक्रमणकारी, इन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, अभी हमने बात की थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी, तो इसकी जो नींव है वो ययाति केसरी ने डाली है और ये मंदिर जो है वो उड़ीसा के अंदर है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव। हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकेली नाटक के अंश। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के अंदर स्थित है और इससे पहले ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। अगला सवाल है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो मुंगेर इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला सवाल है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। किसे एक नया समर चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन की सभा को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये नागर शैली में निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा के अंदर। अजयपाल संस्थापक किसका था? तो अजयपाल अजमेर का संस्थापक था। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की नींव रखी थी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद घोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद घोरी को परास्त किया था? तो भीम द्वितीय जो था, इन्होंने मोहम्मद घोरी को परास्त किया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो दंगदेव नामक शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो ये जयचंद एवं मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के थे। अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है और इसका जो नींव रखी थी वो ययाति केसरी ने रखी थी। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? तो धर्मपाल को कहा है।
9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन जो थे वो सेन वंश के संस्थापक थे। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो वो इतिहासकार है अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ये जैन वास्तुकला के प्राचीनतम उदाहरण है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो औसनम स्मृति के अंदर उल्लेख मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मालखंड या मान्यखेत जो थी वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से था। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी तो उत्तर बंगाल के अंदर। जोजाक जो भुक्ति जो प्राचीन नाम किसका है? तो वह है बुंदेलखंड का। अगला सवाल है, महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का नाम था। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार में संबंधित थे? तो वो है महेंद्रपाल प्रथम से। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की सभा को। तो गाइज अगला जो सवाल है वो डिस्कस करेंगे अपन पूर्व मध्यकाल में, जो कि दक्षिण भारत के अंदर आया था। तो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो वो है पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय को। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था। तो वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन ने। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह है पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर जो था वो चोल राजाओं की राजधानी था। अगला सवाल है, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई के अंदर। मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भी हमने पहले भी डिस्कस किया था, दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रत्न मिलने का स्थान कहाँ पे है? तो महाबलीपुरम के अंदर है। होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्रम। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वे कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी जो थी वो यादव सम्राटों की राजधानी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वह चोलों के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्पकला है वे कहाँ स्थित है? तो वो है चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को उसके किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तेरब द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान है तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वह कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का प्रारंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव के समय में। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय। चोल राजा द्वारा
किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम। वह राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय जो था वो चोल साम्राज्य का संस्थापक था। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुंदेवनार ने महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में इसका अनुवाद किया था। पल्लवों की राजधानी क्या, राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो 700 से 800 ईस्वी में। 3 मुखों वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो वो है एलिफेंटा के अंदर। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हेलीबेड और बेलूर के अंदर, ये सारे कर्नाटक के अंदर है। चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंगी के चालुक्य के द्वारा। अगला सवाल है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या है, कैसी है? तो वह चतुर्भुज में। 12वीं सदी में के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक के अंदर। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्धों और जैनों से। इन तीनों से है एलोरा की गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का संबंध। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ है जो कि तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था अपने ग्रामीण स्वभाव के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह। तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबरनामा के अंदर। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी हुई थी? तो ग्रामीण प्रशासन से। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने की थी। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नासिरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुआ, युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको सोनार की बेटी के युद्ध कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल का समय आता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था उसके बीच तक सल्तनत काल माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण पर भारत का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था उसका तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी धन की लालसा के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण पर के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद की रचना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे SI के, वहाँ पूछा गया था। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते समय गिर जाने से इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का संस्थापक, यामिनी वंश से संबंधित था महमूद गजनी। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही राज्य के विरुद्ध किया था आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। किसने ढोल की आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः जला देने के दृश्य को भयानक चित्रण किया? तो इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तिदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत दानवीर शासक था और इन्होंने अपने जीवन में बहुत दान किया था, इस वजह से ये लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी हमने चर्चा की है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण किया था? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था, जबकि कुतुब मीनार का कार्य स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति सावधान था, वे दूसरों के तरह शक्तिशाली ना लगे और वे दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये बहलोल लोदी का है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के समय। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, चौहान वंश का अंतिम शासक। सन 1329 से 1330 ईस्वी के बीच किसे तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। अगला सवाल है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान और 1240 ईस्वी के अंदर इनकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये बाजार के नियम लेके आए थे अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 ईस्वी में जो हुआ था, किन के बीच लड़ाया गया था? तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, स्थायी सेना रखी थी और घोड़ों को दागने का प्रचलन चालू किया था। इसके अलावा इन्होंने बाजार नियम भी बनाए थे।
दिल्ली के सुल्तानों में से किसे तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आने स्वीकार किया था? तो खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसवानी वंश का था मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया वे शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का स्थापित था उस टाइम में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? वो थे फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। अगला सवाल देखिए, अरई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर उसकी राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रत्ती। इसको संस्कृत में रक्तिका बोलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत में आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली पर जो शासक था वो सैयद वंश का था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा है कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है। और मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चालू किया था और इनको पागल राजा कहा जाता था। ये सन की टाइप का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। और ये गयासुद्दीन बलबन वही है जिन्होंने चालीसा नामक जो पद्धति चलती थी उसको बंद कर दिया था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो वो था फिरोज तुगलक। और ये क्वेश्चन जो है आरएस के अंदर पूछा गया हुआ, आरएस पारी के अंदर के दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी, जो कि वास्तव में एक दान विभाग था। फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार। नई फारसी काव्य शैली सब के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल में के समय सिक्के टंका, शशगनी एवं जितल किन धातुओं के बने थे? तो वो क्रम से चांदी और तांबा का। मतलब टंका जो था वो चांदी का बना था, शशगनी भी चांदी का था, जबकि जितल जो था वो तांबे का बना हुआ था। अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा चालू किया गया था। तो अमीर कोई नाम का कृषि विभाग जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? तो वो है तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जवाबित थे। तो जवाबित क्या है? राज्य कानून।
किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक के समय। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और यह वास्तव में एक संस्कृत पाठशाला थी। कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। सल्तनत काल में फौजल क्या था? तो इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि जो थी वो फवाजिल कहलाती थी। दिल्ली का सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है कि भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अपने शक्ति को समापित करने के बाद बलबल ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था वो। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन स्टार्ट किया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक वे पहला शासक था दिल्ली का जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था, जबकि मोहम्मद कासिम ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया था? तो यह है पुत्री रजिया का। नासिरुद्दीन महमूद के शासन के समय मुख्य काजी के पद पे कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। जलाउद्दीन के शासक के काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी की विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसे स्थापित किया था? कन्हैया ने। बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला शासक कौन था? तो मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह थे। अगला सवाल है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बेलोल लोधी था वो। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर के अंदर। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? दिल्ली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के हाथों में। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इक्ता के नाम से। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाग कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तज़कीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली। अब अपन बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था सबसे प्रभावशाली। ये तुलु वंश से संबंध रखता था। इसके अलावा इसके समय जो दिल्ली के अंदर जो बादशाह थे वो बाबर थे। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर के साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी के अंदर, और हम्पी कर्नाटक के अंदर है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेवराय।
किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, अपने मरमरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण किया था बीजापुर में। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? तो माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट, केरल का जो था वो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए जाना जाता था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे थे? मदुराई के अंदर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में हुई थी। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद के अंदर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक के अंदर है। अगला सवाल है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। अठवण का मतलब क्या है? तो भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार कहाँ पे है? तभी हमने डिस्कस किया, हैदराबाद के अंदर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो वो है बेल्लारी में, और बेल्लारी पड़ता है कर्नाटक के अंदर। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज, जबकि अष्टप्रधान की अगर बात करें तो वो शिवाजी के दरबार में थे। सर के सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। कल्लण की राजतरंगिणी, जो कि मेनली कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को आगे किसने बढ़ाया था? तो जोनराज एवं श्रीवर ने। अपनी मदुराई विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो वो थी गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन हसन बेमन शाह, यानी कि इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि तालीकोटा का युद्ध जो होता है वो किस सन में होता है? तो 1565 ईस्वी में होता है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से फेमस है, तो उसका वो कौन था? तो वो है जैनुल आबदीन। और ये क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्याद की रचना किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में की थी। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो पेदन्ना। विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महमूद गावा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण है? तो हजार रामास्वामी मंदिर में रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला सवाल है, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो मदुराई के नायकों के द्वारा। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस बंगाल के सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसकी 56 तख्त स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है हम्पी के अंदर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी के अंदर। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर।
हरिहर किसका पुत्र था? तो वो संगम वंश से रिलेटेड था। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का भाई था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो नेताली रामकृष्ण ने। सही इसका आना चाहिए तेलानी राम कृष्णा ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। तेलुगु भाषा में आमुक्त मल्याद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये कृष्णदेव राय ने लिखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।